अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। तो देखें इसमें हमारे पास परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, ये हमारे पास वर्ड है बिटर, यूजिंग ऑल द लेटर्स इन इट। अब इसके अंदर तमाम लेटर्स हैं, ठीक है। यूजिंग ऑल द लेटर्स इन इट वी सी डैट ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बिटर आर नॉट डिफरेंट। अब हम देख रहे हैं अब इसमें तमाम जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट नहीं है। मतलब ये देखें टी इसमें 2 दफ़ा आ रहा है, तो ऑल लेटर्स इसके डिफरेंट नहीं है बिकॉज टी 2 टाइम्स आ रहा है। इट हैज़ 2 टीज इन इट। ऑब्वियस है कि द इंटरचेंजिंग ऑफ टीज इन एनी परम्यूटेशन से बिटर विल नॉट फॉर्म अ न्यू परम्यूटेशन। होएवर इफ द 2 टीज आर रिप्लेस, अगर हम इन 2 टी को रिप्लेस कर दें T1 और T2 को, फिर हमें 2 परम्यूटेशन न्यू मिलेंगी इस बिटर की। तो देखें एक ये बनेगी और एक ये, 2 परम्यूटेशन मिलेंगी, ठीक है। सिमिलरली द रिप्लेसमेंट ऑफ द 2 टीज बाय T1 एंड T2 इन एनी अदर परम्यूटेशन विल गिव राइज टू 2 परम्यूटेशन। तो यही बात उन्होंने बताई हुई है। नाउ अब देखें इसमें कंसिस्ट ऑफ 6 डिफरेंट लेटर। अब ये T1 T2 एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये सारा 6 डिफरेंट लेटर्स पे मुश्तमिल है, विच कैन बी परम्यूटेड अमंग देमसेल्व इन 6 फैक्टोरियल। तो इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? 6 फैक्टोरियल डिफरेंट वे। तो 6 फैक्टोरियल जो फाइंड आउट करेंगे तो उतनी डिफरेंट वे से हम इसको लिख सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बिटर टेकन ऑल एट अ टाइम। तो देखें 6 फैक्टोरियल ओवर 2 इज इक्वल टू टोटल 6 फैक्टोरियल फाइंड आउट किया 2, और ये इसका आंसर 360 आ गया। ये चीज़ बताइए कि जितने टोटल हमारे पास नंबर्स थे वो ऊपर, और नीचे जितने हमारे पास सेम थे जो हमने लेट T1 T2 किए तो वो डिवाइड करके, तो आपके पास ये आंसर आ गया। और ये जस्ट एक सिंपल पैराग्राफ दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ क्रोलरी देखें। इफ़ देयर आर N1 अलाइक थिंग्स ऑफ वन काइंड, अगर N1 की जो है सेम थिंग्स हैं, एक किस्म की चीज़ें N1, और N2 अलाइक थिंग्स ऑफ सेकंड काइंड, और N2 के अंदर दूसरी किस्म की चीज़ें, और N3 अलाइक थिंग्स ऑफ थर्ड काइंड, और N3 में तीसरी किस्म के हैं, देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ N थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज गिवन बाय। तो इसका क्या आ जाएगा? N फैक्टोरियल ओवर N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल, ठीक है। तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं N1 N2 N3 कोमा, और इस ब्रैकेट्स का मतलब यही है कि फैक्टोरियल, ठीक है। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह। एग्जाम्पल 1 देखें। इन हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी बी अरेंज व्हेन ऑल द लेटर्स आर टू बी यूज्ड। अब देखें इसको सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ लेटर्स, ये नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेंगे। 1 2 3 कितने हैं? ये 11 है। तो इन मिसिसिपी आई है ना सबसे, आई इज रिपीटेड, तो आई कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है? इसमें काउंट करेंगे 4 टाइम्स हो रहा है। एस रिपीट हो रहा है 4 टाइम, पी 2 टाइम हो रहा है, कम्स ओनली 1 टाइम। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन किस तरह फाइंड आउट करेंगे? 11, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जितने होंगे वो N फैक्टोरियल, ऊपर आएगा 11, और नीचे जितने हमारे पास आ रहे हैं रिपीट होके वो नीचे आएंगे, ठीक है। ये N1 N2 N3 N4 हैं ये, ठीक है। तो ये सारा N11 फैक्टोरियल इस तरह, पहले हमने इसको ब्रैकेट में इस तरह लिखेंगे, और उसके बाद ये किस में चेंज कर देंगे? फैक्टोरियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो सबका फैक्टोरियल लेंगे तो आपके पास इतनी वेज बनेंगी इस वर्ड की, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर परम्यूटेशन देख लें। द परम्यूटेशन ऑफ थिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ऑन अ सर्कल आर कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से। और उसके बाद द मेथड ऑफ फाइंडिंग सर्कुलर परम्यूटेशन इज इलस्ट्रेटेड बाय, इस एग्जांपल से देख लें। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। लेट A B C D बी द 5 पर्सन है, ये 5 पर्सन है। वन ऑफ द वे ऑफ सीटिंग देम राउंड टेबल इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। देखें ये 5 पर्सन जो है राउंड टेबल पे, एक तो इस तरह से बैठ सकते हैं इस फिगर में, A B C इस तरह बैठ जाएंगे। इफ़ ईच पर्सन मूव 1 or 2 और मोर प्लेसेस टू द लेफ्ट और द राइट, दे विल नो डाउट बी ऑक्यूपाइंग डिफरेंट सीट्स बट देयर पोजिशन रिलेटिव टू ईच अदर विल रिमेन द सेम। इन लाइंस में उन्होंने क्या बताया हुआ है? वो कह रहे हैं अगर कोई भी पर्सन, जिस तरह एक पर्सन है A, अगर ये मूव करेगा 1 2 या ज़्यादा प्लेसेस पे अपनी लेफ़्ट या राइट, ठीक है, अपने लेफ़्ट या राइट पे की प्लेसेस पे जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो डिफरेंट सीट्स ऑक्यूपाई करेगा। अगर ये इधर आ जाएगा तो इसकी डिफरेंट सीट हो जाएगी, मतलब ये इस जगह से इस साइड पे आ जाएगा तो डिफरेंट सीट ऑक्यूपाई करेगा। तो वो कह रहे हैं बट देयर पोजीशन रिलेटिव टू ईच अदर विल रिमेन, लेकिन इसकी पोजीशन जो इसके इर्द गिर्द
इर्द के साथी होंगे ना, जिस तरह ए के इस साइड पे ई है और ए के इस साइड पे बी है, तो वो सेम ही रहेंगे, तो इसमें देयर पोजीशन रिलेटिव टू ईच अदर विल रिमेन दी सेम, तो वो सेम ही रहेंगे। सो व्हेन ए occupies a certain seat, the remaining 4 person will be permuting their seat among themselves in 4 factorial ways। तो बाकी जो 4 पर्सन होंगे वो 4 फैक्टोरियल वे से सीट ऑक्यूपाई करेंगे। हैंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएंगी, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल 24, क्योंकि ए ने तो ऑक्यूपाई कर लिया एक सीट, सर्टेन खास सीट ऑक्यूपाई कर लिया, तो बाकी 4 बचे, तो उससे 4 फैक्टोरियल से 24 आंसर आ गया। एग्जाम्पल 3, इन हाउ मैनी वेज कैन अ नेकलेस ऑफ 8 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी मेड, द नंबर ऑफ बीड्स टोटल 8 and the number of arrangement of 8 beads in the necklace will be like the seating of 8 persons round a table। अब इसमें देखें नंबर ऑफ सच नेकलेस कितने हैं, फिक्सिंग वन ऑफ द बीड्स। अब इसका एक बीड्स, नेकलेस का एक बीड्स फिक्स करना है तो कितना आ जाएंगे, 7 फैक्टोरियल आ जाएंगे। नाउ सपोज द बीड्स आर, अब सपोज कर लिए कि जो बीड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो बीड्स हैं वो ये हैं एच तक, एंड द नेकलेस इज एज शोन इन फिगर बिलो। तो देखें ये हमारे पास नेकलेस है, फिगर 1 में इस तरह शो करवाया हुआ है। ये आपके पास 1 2 3 ये सारे 8 बीड्स हैं और इसमें ए बी सी इसमें ये फिगर है। तो बाय फ्लिपिंग द नेकलेस वी गेट द नेकलेस एज शोन इन फिगर 2। तो इस फिगर 2 में देखें वी ऑब्जर्व दैट 2 अरेंजमेंट ऑफ द बीड्स आर एक्चुअली द सेम, मतलब 2 अरेंजमेंट बीड्स की 2 अरेंजमेंट जो हैं सेम है। तो हैंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नेकलेस, तो अगर इस तरह से 2 अरेंजमेंट सेम हो जाएं तो रिक्वायर्ड नंबर हम किसी भी उसके किस तरह निकालें, इस नेकलेस की बात है तो इधर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नेकलेस निकाल। तो देखें इसमें जब हमने फिक्सिंग वन ऑफ द बीड्स, जब एक बीड हमने फिक्स कर दिया, 8 थे टोटल नंबर ऑफ बीड्स नेकलेस के, तो जब एक फिक्स कर दिया तो 7 फैक्टोरियल, तो जितना हमने फिक्स करके जो हमारे पास बचेंगे ना, जिस तरह 7 तो उससे मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 को, तो इस तरह से हमने निकालना है। नेक्स्ट चलें एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 देखें, क्वेश्चन 1 देखें, हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। तो देखें कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एज किस जैसे एग्जाम्पल 1 के जैसे है। तो देखें इसके पार्ट्स किस तरह करेंगे। फर्स्ट वर्ड क्या है, पाक पतन, तो इसमें देखें टोटल लेटर्स हमने काउंट किए तो 9 है। पी अक्कर, पी कितनी दफ़ा आ रहा है 2 टाइम्स, ए अक्कर 3 टाइम्स, के अक्कर 1 टाइम, टी कितनी दफ़ा आ रहा है 1 टाइम्स, तो एन कम्स 1 टाइम्स। तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन क्या आ जाएगी, टोटल 9 ओवर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो देखें जब सारे फैक्टोरियल फाइंड आउट किए, इस 9 के फैक्टोरियल को ओपन किया तो ये 3 फैक्टोरियल तक हमने जान के स्टॉप किया ताकि ये नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए। तो बाकी को मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास इतनी वेज आ जाएंगी। इसी तरह पाकिस्तान देख लें, टोटल लेटर्स एन है, पी कितनी दफ़ा टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स आ रहा है, ए 2 टाइम्स, 1 टाइम्स सारा हमने फाइंड आउट किया। और उसके बाद रिक्वायर्ड परम्यूटेशन 8 फैक्टोरियल ओवर ये सारी, तो देखें 2 से फैक्टोरियल से कैंसिल और ऊपर वाली टर्म्स को जस्ट मल्टीप्लाई करवाए और इतनी वेज या वर्ड्स आ गए। उसके बाद मैथमेटिक्स का भी देख लें, टोटल लेटर्स 11 है तो इसको भी आपने इसी तरह कर लेना है सिंपल। उसके बाद ये देखें असैसिनेशन, असैसिनेशन वर्ड है तो इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं 13, ए अक्कर 3 टाइम, एस अक्कर्स 4 टाइम, आई अक्कर्स 2 टाइम, एन अक्कर्स 2 टाइम। तो यहाँ देखें सारा जब हमने फाइंड आउट किया तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन असैसिनेशन की कितनी आ गई, ये आ गई। तो जब इसको सोल्व किया 4 फैक्टोरियल 4 से कैंसिल तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 इंतहाई इजी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हाउ मैनी परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड पानामा कैन बी मेड इफ पी इज टू बी दी फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो वर्ड पानामा है इसकी हम कितनी परम्यूटेशंस बना सकते हैं। हाउ मैनी परम्यूटेशन, इसके हम कितनी बना सकते हैं अगर पी को क्या लिखें फर्स्ट लेटर रखें इन ईच अरेंज। तो हर अरेंजमेंट में अगर पी को फर्स्ट लेटर रखें तो इसकी हम कितनी परम्यूटेशंस बना सकते हैं। तो टोटल लेटर्स हमारे पास कितने अकाउंट करा तो 6 है। इफ पी इज टू बी फर्स्ट लेटर वी हैव फिक्स्ड पी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, तो वो फर्स्ट लेटर कह रहे हैं पी को, तो हम पी को फिक्स कर देंगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे। तो देखें जब पी को लेफ्ट पे फिक्स किया तो बाकी जो हमारे पास लेटर्स हैं वो क्या आगे एक्स से डिनोट कर दिया बाकियों को। तो नाउ लेटर्स लेफ्ट इज इक्वल टू 5। जब पी को फिक्स कर दिया तो बाकी लेटर्स कितने बचे 5, एन अक्कर्स 1 टाइम, एम अक्कर्स 1 टाइम और ए तो 3 टाइम्स आ रहा है। तो उसके बाद नंबर ऑफ परम्यूटेशंस टोटल कितने हैं 5 ओवर 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 1। तो ये 5 फैक्टोरियल को सोल्व किया, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया।
और इधर से इसका आंसर 20 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अटैक्ड कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगन विद सी एंड एंड विद के। इसमें क्या है, ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद सी, मतलब हर अरेंजमेंट स्टार्ट हो रही है सी से और एंड हो रही है किस लेटर से, के से। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह करेंगे। अटैक्ड, टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं, इसमें लेटर्स कितने हैं टोटल, n = 8 है इस वर्ड में टोटल लेटर्स। इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद सी एंड एंड्स विद के। जी, तो अब इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद सी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, अगर हर अरेंजमेंट स्टार्ट हो रही है सी से तो हम सी को फिक्स कर देते हैं लेफ्ट पे, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट, इस लेफ्ट साइड पे हम सी को फिक्स कर देते हैं एंड के ऑन दी एक्सट्रीम राइट, और जो के है इसको हम राइट साइड पे, इस साइड पे फिक्स कर देते हैं। तो देखें लेटर्स लेफ्ट है जब एक्सट्रीम राइट पे, दैट इज लेटर्स लेफ्ट। तो अब हमारे पास जो बाकी लेटर्स जो लेफ्ट बचे वो कितने, अब सी को तो हमने, अब देखें इस सारे में सी यहाँ है तो इसको उठा के हमने जस्ट इधर लेके आना है, इस सी को हमने इधर स्टार्ट में ले आना है और के को आपने इधर से उठा के इस साइड पे राइट पे ले आना है। ठीक है, तो देखें जब यहाँ सी और बाद में A सी नहीं आया, के भी नहीं आया और ED आ गया और लास्ट में के, हमारे पास फर्स्ट में सी आ गया और लास्ट में हमारे पास के आ गया और बाकी जो हमारे पास लेटर्स थे वो किससे रिप्रेजेंट हो गए, क्रॉस से, इस एक्स से रिप्रेजेंट हो गए, इस क्रॉस के साइन से। तो अब इधर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लेफ्ट, अब हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स बचे हैं वो कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। तो इनके अंदर भी अब ए कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ये सी और के को तो हमने देखना ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो हमारे पास फिक्स है, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है सी और के की तो बात ही नहीं करनी। तो ए अक्स 2 टाइम्स, इसको और आप क्या कह सकते हो, और इसको इसकी जगह पे आप क्या कह सकते हो, इसको पी, ठीक है, पी कह सकते हो, इसको क्यू कह सकते हो, इसको आर कह सकते हो और इसको एस कह सकते हो, क्योंकि आपने ये पीछे पढ़ा हुआ है कि परम्यूटेशन हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, एन फैक्टोरियल ओवर पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, ठीक है, आर फैक्टोरियल और एस फैक्टोरियल। तो इसी की जगह पे पुट करेंगे ना। हमने जो पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा वो जस्ट इस तरह पढ़ा था, N1 N2 और N3 इस तरह पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद इनको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते थे। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, इसको पी के, क्यू के, आर के, एस के। तो यहाँ देखें इनकी जगह पे पुटिंग्स कर दी 6 और ये पी क्यू आर एस की वैल्यू और फैक्टोरियल लिया, तो आपके पास 180 इसका आंसर आ गया। तो देखें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह करेंगे। हमने नंबर फाइंड आउट करने हैं जो इस 1 मिलियन से बड़े नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो दी नंबर ग्रेटर देन 1 मिलियन आर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो देखें 2 जब हम स्टार्टिंग में रखेंगे तो ये 2 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे बड़े ही नंबर तो तभी होगा ना जब यहाँ 2 फाइंड आउट करेंगे। देखें इसको किस तरह, ये 1s 10s 100,000 10,000 100,000 और ये मिलियन, तो यहाँ 2 इसका मतलब है 2 मिलियन, तो ये इससे बड़ा ही है ना, तो इस तरह से ये 2। अब इन दिस केस वी हैव फिल्ड 6 प्लेसेस। अब हमारे पास ये कितने एक्स हैं, कितनी प्लेसेस हैं, 6। तो अब इसको इससे सोल्व कर लेंगे 6 प्लेसेस के अकॉर्डिंग। तो देखें बाय, अब यहाँ 2 की जगह पे 0 कर दिया और बाकी जो हैं वो 2 2 और 3 4 4, बाकी जो नंबर्स हैं वो इसी तरह आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 6, तो ये 6 डिजिट्स हैं टोटल। तो n यहाँ से कितना आ गया 6। तो अब इसमें 2 रिपीट हो रहा है कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो p = 2, 4 रिपीट हो रहा है ट्वाइस, तो q = 2। तो दी नंबर ऑफ दी फॉर्म, तो इस तरह के नंबर फॉर्म इनकी क्या बनी, तो ये किसके इक्वल आ गया, n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल q। तो यहाँ से इसका जब इसमें पुटिंग्स की n p और q की वैल्यू तो 180 आ गया। इसी तरह जब आप इस प्लेस पे लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप 3 रखेंगे तो वो 3 मिलियन हो जाएगा, तो वो भी तो इससे बड़ा है। हमने हमेशा बड़े नंबर्स फाइंड आउट करना है, उन्होंने क्वेश्चन में बताया। तो देखें जब 3 रखा तो इसके लिए अब 6 प्लेसेस हैं। अब इसके लिए 6 प्लेसेस कौन कौन से, अब इसमें से 3 हमने फर्स्ट में रखा है और अब हमारे पास ये 3 2 के और 3 मतलब नंबर 2 के और ये बाकी 0 और ये 2 4, तो ये बचे। तो देखें बाकी हमारे पास 6 ये बचे, तो नंबर टोटल 6 बचे, ठीक है। तो इसमें पुट कर दिया, p हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा था 2, 3 टाइम्स, q 2 टाइम्स, तो p q की जगह पे पुट किया और 60। इसी तरह अब आप इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे 4 जब इस प्लेस पे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये बची। तो अब इन दिस केस हमारे पास 6 प्लेसेस, तो 6 प्लेसेस बची। तो वो 6 प्लेसेस कौन कौन सी हैं, 0, 2, 2, 2, 3, 4।
क्योंकि एक 4 तो हमने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। तो अब इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6 हैं, और इसमें जो 2 है वो रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स, 2 रिपीट हो रहा है, मतलब P आपके पास कितना है, 3 है। जब आपने इधर फर्स्ट पे 4 फिक्स करेंगे अब, क्योंकि 4 फिर 4 मिलियन बन जाएगा तो वो भी इससे बड़ा होगा। तो देखें जब 4 फिक्स किया तो इधर से हमारे पास बाकी डिजिट्स आ गए, ठीक है। इसमें से इसमें देखना है ये 4 स्टार्ट में आ गए और बाकी जितने भी नंबर हैं वो इसी तरह आ जाएंगे बकाया। तो ये आपके पास नंबर्स कितने आ गए, 6 आ गए। तो इसमें 2 रिपीट हो रहा है, P = 3। अब ये हमने Q और आगे S क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्यू भी आपके पास 3 है, एक ही टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो भी फिर 1 फैक्टोरियल आता यहाँ Q, और हमारे पास 4 भी 1 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है, और यहाँ S भी हमारे पास 1 फैक्टोरियल आता, तो इसलिए हमने वो लिखे ही नहीं है। तो द नंबर ऑफ द फॉर्म, तो इस फॉर्म के नंबर क्या आ जाएंगे, n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल। n आपके पास 6 फैक्टोरियल है और p हमारे पास 3 फैक्टोरियल है। तो इसलिए हमने Q और आगे S को नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास 3 4 भी तो थे, क्योंकि इनका 1 टाइम्स ही रिपीट हो रहे हैं, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 नहीं होता है, तो इसलिए वो हमने नहीं लिखे। तो इधर से आपके पास 120 इसका आंसर आया। अब हमने जो रिक्वायर्ड नंबर ग्रेटर देन, जो 1 मिलियन से जितने नंबर थे ग्रेटर, उनका सबका सम कर लेना है। जो अभी हमने पीछे निकाला तो वो 360 आया है। तो 360 नंबर्स ग्रेटर हैं इतने से, 1 मिलियन से इतने नंबर्स ग्रेटर हैं, कैन बी फाउंड बाय द डिजिट्स, इन डिजिट्स को जब हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। तो ये हमारे पास डिजिट्स हैं, हाउ मैनी ऑफ देम विल लाई बिटवीन 400,000 एंड 430,000। तो इसको देखें क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह करेंगे। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 6 हैं, इन विच 2 अकर्स 2 टाइम्स, 3 अकर्स 3 टाइम्स, 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो नंबर ऑफ 6 डिजिट्स नंबर्स हम ये क्या है, n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ आप इसको लेट कर ले, p है, ये q है, ये r है, इसको यहाँ लेट कर लें। तो यहाँ से इसमें तो जब हमने इसके फैक्टोरियल्स को सोल्व किया और ये हमारे पास 90 आ गया। तो टू ऑब्टेन नंबर्स बिटवीन 400,000 है, ये 400,000 एंड 430,000, तो इसके दरम्यान नंबर फाइंड आउट करना है। तो वी हैव टू फिक्स, तो अब हम क्या फिक्स कर देंगे, 42 को फिक्स कर देंगे टू एक्सट्रीम लेफ्ट। तो देखें 42 को हमने, ये नंबर्स हमारे पास ये थे ना 2 2 3 3, तो इसमें हमने 4 और 3 को फिक्स कर देंगे लेफ़्ट पे। तो बाकी लेटर्स कितने बचे, 4, इन विच, अब इन लेटर्स में हमारे पास क्या क्या आएगा, ये देखें लेटर्स हमारे पास हैं, लेटर्स हैं 2, 2, 3, 3, 4, तो जब हम 4 और इस 4 और 2 को फिक्स कर देंगे तो बाकी लेटर्स 2, 3, 3, 4 ये बचेंगे। तो इन विच 3 अकर्स 2 टाइम, 2 अकर्स 1 टाइम, ठीक है, 4 अकर्स 1 टाइम, क्योंकि एक 2 तो 4 के साथ इस साइड पे फिक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप में नंबर्स बिटवीन 400,000 एंड 430,000 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो इस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल q और r फैक्टोरियल, जो यहाँ से हमारे पास p q r आई हैं। तो यहाँ देखें जब आपने यहाँ फाइंड आउट किया तो आपके पास 12 वेज आई, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे दस द नंबर लाइंग बिटवीन 400,000 एंड 430,000 आर 12, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 11 मेंबर्स ऑफ अ क्लब फॉर्म 4 कमेटी ऑफ 3, 4, 2, मेंबर्स सो दैट नंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी, फाइंड द नंबर्स ऑफ कमेटीज। तो देखें नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्लब, मेंबर ऑफ क्लब्स कितने हैं, 11, कमेटी टू बी फॉर्म, और कितनी कमेटी हम फॉर्म कर रहे हैं, 4। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन कमेटी 1 में हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स 3 है, दूसरी में हमारे पास कमेटी में 4 हैं, तीसरी में 2 हैं, और चौथी में भी नंबर ऑफ मेंबर्स इन कमेटी 4 में भी 2 हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या आ जाएगी, 11 ओवर टोटल ओवर और ये सारी फैक्टोरियल। तो देखिए जब इनकी फैक्टोरियल फाइंड आउट की, ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमेटीज हमारे पास ये निकली हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तो इजी था। तो इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस किए हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।